अखिलेश यादव पहुंच गए हैं इफ्तारी करने। हालांकि कभी आपने नवरात्रि में व्रत करते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन हर बार रोजे के टाइम पर इफ्तारी करने जरूर पहुंच जाते हैं। उनके हाथों में खजूर जरूर दिख जाते हैं। आज भी खजूर दिख रहे हैं क्योंकि टीपू पहुंच गए हैं इफ्तारी करने। इफ्तारी करने लखनऊ गए, मुंबई गए और पहुंचते ही रोजा खोला। सबसे पहले नवरात्रि के फास्टों की तो छुट्टी रखी जाए, संसद में तो मना कर देंगे, राम मंदिर नहीं जाएंगे, लेकिन इफ्तारी के लिए, रोजा खोलने के लिए सबसे पहले सबसे आगे समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव नजर आ जाएंगे। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि क्यों अखिलेश यादव हिंदू धर्म से भागते हैं और मुस्लिमों के त्योहार को खुशी खुशी मनाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पेटी। मैं हूं आपके साथ अनुष्का पवार। दोस्तों, ध्यान से देखिए इस तस्वीर को। इस तस्वीर में आपको एक तस्वीर नजर आ रही होगी इस व्यक्ति की। ये व्यक्ति कौन है? अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सांसद है और मुद्दे उठाते हैं एलपीजी को लेकर कि हमारे क्षेत्र में क्या हुआ उसके बारे में बात नहीं करेंगे। एलपीजी उठा उठा कर दिखाएंगे, सिलेंडर खजूर खाते हुए दिखाएंगे अपने आप को, लेकिन कभी साबूदाने की खिचड़ी खाते हुए दिखाया है कि आज हमारा नवरात्रि का व्रत है तो हम नवरात्रि का फास्ट खोल रहे हैं? कभी दिखाया है आपको? नहीं। राम मंदिर गए? नहीं। लेकिन आपको दिख गए होंगे खजूर खाते हुए, कुछ भी खाते हुए रोजा खोलने के लिए दिख गए होंगे, लेकिन राम मंदिर जाते नहीं दिखे होंगे। इसी तस्वीर में अखिलेश यादव, अब्बू आजमी जो महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, उनके यहाँ पहुँचते हैं। संजय राउत भी वहाँ पर मौजूद होते हैं और अखिलेश यादव पहुँचते हैं अपना रोज़ा खोलने के लिए इफ्तारी पार्टी में। हर साल इनकी तस्वीरें सामने आती है रोज़े के वक्त, रमज़ान के महीने में, कि त्यौहार तो मुस्लिमों का है, लेकिन अखिलेश यादव लाल टोपी पहनकर पहुँच जाएंगे इफ्तार पार्टी में रोज़ा खोलने के लिए। देखिए, कुछ तस्वीरें और सामने आई है, जैसे कि ये तस्वीर लखनऊ से सामने आई है जहाँ पर अखिलेश यादव पहुंच गए हैं रोजा खोलने। न्यूज पढ़िए, अमर उजाला की तरफ से पब्लिश की गई है। रोजा इफ्तार पार्टी में अखिलेश यादव हुए शामिल। कभी आपने ऐसी हेडलाइन पढ़ी है कि नवरात्र के भजन कीर्तन में शामिल हुए अखिलेश यादव? नहीं ना। लेकिन ये हेडलाइन, रोजा इफ्तार पार्टी में अखिलेश यादव हुए शामिल, बिल्कुल पढ़ी होगी। अरे अखिलेश यादव को तो छोड़िए, इनकी जो वाइफ है डिंपल यादव, उनका भी कहीं नाम सुना है कि आज डिंपल यादव ने लगाया सिंदूर, संसद में पहुंची लाल साड़ी पहनकर? नहीं ना। लेकिन आपको बिल्कुल अखिलेश यादव खजूर खाते हुए और लाल टोपी पहनकर दिख जाएंगे। कभी आपको दिखेंगे नहीं, ना तो मंदिर में दिखेंगे, ना राम मंदिर का जिक्र करेंगे। आगे बढ़ते हैं। माइनॉरिटी डेवलपमेंट फोरम ने शुक्रवार को हजरतगंज स्थित होटल में रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। पार्टी में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शामिल हुए हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं तो बड़े नेता हो गए, ऑफ कोर्स, जो समाजवादी पार्टी के भी सांसद हैं, तो वो पहुंचते हैं इफ्तार पार्टी में। उनका स्वागत फोरम के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद सुफियान नाजवी और सचिव एडवोकेट मोहम्मद असलम नादवी ने किया। इफ्तार पार्टी में विभिन्न धर्मों के लोगों ने भाग लिया। ये जो तस्वीर है, ये उसी पार्टी की तस्वीर है जहां पर अखिलेश यादव के आगे प्लेट दिखाई दे रही है। प्लेट में खजूर भी रखे हैं, चावल भी रखे हैं, सब्जी भी रखी है और अखिलेश यादव अपने मौलाना दोस्तों के साथ तस्वीरें खिंचा रहे हैं कि हम अपना रोज़ा खोलने आ पहुँचे हैं लखनऊ। लेकिन हम अब, जैसे रमज़ान के महीने में ही हमारे नवरात्रि आते हैं, हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के नवरात्रि आते हैं, कभी ऐसी तस्वीर सामने नहीं आएगी कि अखिलेश यादव पहुँचे योगी जी के घर और योगी जी के घर जाकर उन्होंने खोला अपना नवरात्रि का व्रत। लेकिन रोजे के खोलने के लिए मौलानाओं के घर जरूर पहुंच जाएंगे, मस्जिद जरूर पहुंच जाएंगे, राम मंदिर नहीं जाएंगे। एक तस्वीर और सामने आई है, वो भी लखनऊ से ही सामने आई है। लखनऊ में रोजा इफ्तार में शामिल हुए अखिलेश यादव बोले, यूपी में चुनाव के समय नहीं हटेंगे अधिकारी। ये अखिलेश यादव एक और मौलाना जी के साथ समझ में आ गए, दिख रहे हैं, जिनकी प्लेट में फिर से खजूर दिख गया है। ये रहे खजूर देखो आप। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव को खजूर कुछ ज़्यादा ही पसंद है, और शायद ये गरीब है कि अपने घर मंगा नहीं सकते तो रोज़ा खोलने दूसरों के घर चले जाते हैं। अब एक और जगह पहुंच गए लखनऊ में, पढ़ते हैं कहाँ कहाँ गए हैं।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी के आवास पर आयोजित रोजा इफ्तार में शामिल हुए। उन्हें मौलाना खालिद राशिद के साथ खजूर खाकर रोजा खोला और कार्यकर्ताओं के साथ सेल्फी भी ली। सेल्फी लेने में अखिलेश यादव का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि इन्हें फ्री की फुटेज चाहिए होती है, चाहे वो संसद हो या रोजा का बहाना लेकर लाइमलाइट में आने का मुद्दा हो, क्योंकि कोई और मुद्दा तो इनके पास होता नहीं है उठाने का। तो रमज़ान चल रहे तो रोज़ा खोलकर खजूर दिखाकर ही लाइमलाइट ले लेते हैं, इसलिए लाइमलाइट लेने लखनऊ पहुंच गए। अखिलेश यादव ने कहा कि इफ्तार जैसे आयोजन आपसी भाईचारे को मजबूत करते हैं। हम लोग साथ बैठते हैं, मिलते हैं, यही हिंदुस्तानियत है। कुछ दिन पहले होली मनाई, अब ईद आ गई, ईद मिलन होगा, यही गंगा जमुना तहजीब की पहचान है। अच्छा अखिलेश जी, ये बात है, ये हिंदुस्तानियत है, इंसानियत नहीं है, हिंदुस्तानियत है। और आपने कहा कि भाईचारे को मजबूत करते हैं। कौन से भाईचारे की आप बात कर रहे हो, पहले आप ये बताइए। जब तरुण का केस हुआ तब कहाँ थे आप लोग? जब लव जिहाद होता है तब कहाँ जाते हो आप लोग? आपने भाईचारे की बात करी, गंगा जी की बात करी। गंगा जी में अभी इफ्तार पार्टी की जो वीडियो वायरल हो रही है बनारस की, जिसमें खाने के बाद हड्डियां गंगा जी में फेंक दी जाती है, जो सनातन धर्म की आस्था से जुड़ी हुई पवित्र नदी है, तब आप चुप क्यों थे? लेकिन नहीं, आपको तो खजूर खाने हैं, खजूर खाने से मतलब है, इसलिए रोज़ा तोड़ने खोलने पहुंच जाते हो मौलानाओं के घर पे। जब राम मंदिर की बात आती है, सबसे पहले चुप्पी आपके ही मुंह पर होती है कि हम राम मंदिर नहीं जाएंगे। राम मंदिर अभी तक आप गए भी नहीं हो, हालांकि 2 साल हो गए हैं। राम मंदिर से जुड़ी हुई भी आपकी हम एक बात दिखा देते हैं कि जब अयोध्या का राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, तो अखिलेश यादव ने आने से इसलिए इनकार कर दिया, जो निमंत्रण था वो ही स्वीकार नहीं किया, क्योंकि किसी अजनबी ने उन्हें भेजा था, उन्हें ऐसा लगता है। अखिलेश यादव ने ठुकराया प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण, बोले किसी अजनबी से। इन्हें देने क्या खुद प्राइम मिनिस्टर जाते? प्राइम मिनिस्टर को भी तो कोई देकर आया होगा। प्राइम मिनिस्टर तो गए नहीं होंगे कि हाँ मैं सबको बांटने जाता हूँ, लेकिन नहीं, इन्हें लगता है कि सब अजनबी है। अगर कोई अजनबी भी आपको बुला रहा है तो इसमें गलत क्या है? क्योंकि आप एक नेता हो। नेता हो तो नेता का काम क्या होता है? जो उनकी जनता है उनकी बात सुनना, उनके साथ समारोह में शामिल होना। लेकिन आपने निमंत्रण क्या कहकर टाल दिया था कि किसी अजनबी के साथ हम नहीं जाएंगे। अखिलेश यादव ने ठुकराया प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण, बोले किसी अजनबी से। अयोध्या राम मंदिर 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए, जहां बहुत नेताओं को का इंतजार था कि हमें इनविटेशन मिले। जब समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को मिलता है तो क्या कहकर ठुकरा देते हैं? वो कहते हैं कि आलोक कुमार जो निमंत्रण देने पहुंचे थे, कि ये अजनबी है, हमें इनके साथ नहीं जाना। जिसके बाद विवाद खड़ा हो जाता है कि रोज़े के लिए तो अगर आपको कोई गली का मौलाना भी बुलाएगा तो आप चले जाओगे, लेकिन जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए आलोक कुमार जी पहुंचे तो आपने इनकार कर दिया। और अखिलेश यादव की ये धर्म की राजनीति यहीं नहीं रुकती। जब संसद में नवरात्रों के दौरान छुट्टी की मांग की जाती है कि नवरात्रों के दौरान स्थगित होना चाहिए संसद, उसके बाद कार्रवाई होगी, तो अखिलेश यादव कहते हैं कि नहीं, ऐसे तो सभी धर्मों के सभी त्योहारों पर छुट्टी होनी चाहिए। होली पर भी होती है, दिवाली पर भी होती है। अब नवरात्रे हिंदू धर्म में बहुत अहमियत रखते हैं, और ये जो चैत्र बैसाख में आते हैं ये तो काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखते हैं। लेकिन अखिलेश यादव का कहना है कि ऐसा हो ही क्यों रहा है। नवरात्र पर संसद की छुट्टी से अखिलेश यादव को आपत्ति, जयराम रमेश ने भी दिया जवाब। ये जो अखिलेश यादव है ना, हमने आपको पहली तस्वीर में ही दिखाया, ये कभी हिंदू धर्म की बात करेंगे ही नहीं, क्योंकि इन्होंने जब भी बात करी है मुस्लिमों के हक में बात करी है। अगर आप इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखोगे तो लाल टोपी अगर ये पहने के बिना तो कभी कभी मुस्लिम लोग समुदाय की जो टोपी होती है सफ़ेद वाली, उसकी तरह पहन कर आ जाएंगे उनकी सहानुभूति लेने के लिए, क्योंकि इन्हें पता है कि हिंदू इनके कामों को देखकर इन्हें वोट नहीं देंगे। हाँ, तो इससे मुस्लिमों की ही वोट ले लेते हैं, तभी तो ये खजूर खाने पहुंच जाते हैं, कभी मुंबई कभी लखनऊ। तो दोस्तों, आप बताइए कि अखिलेश यादव का ये जो दोहरा चेहरा है सामने आया है कि कभी भी हिंदुओं के पक्ष में नहीं बोलेंगे, नवरात्रों की छुट्टी पर नहीं बोलेंगे, राम मंदिर नहीं जाएंगे, लेकिन रोज़ा खोलने अलग अलग मौलानाओं के मस्जिद पहुंच जाएंगे। आपको इनका ये दोहरा चेहरा कैसा लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।